सो हेलो सर यार, अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम लास्ट ये देख रखा था ना यार कि मेरे ख्याल से कुछ एबिट बना रखा था किसका, इंक्लाइन प्लेन का। तो एक बार मैं समझाता हूँ उसमें कुछ थोड़ा सा केस क्या पड़ता है कि अगर एंगल बढ़ रहा है तो क्या स्लिपिंग होगा, एंगल कम हो रहा है तो क्या हो रहा होगा, क्या फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा, वो देखते हैं। तो देखना क्या है कि अगर मान लो ये मेरा इंक्लाइन है, ठीक है, ये मेरा क्या इंक्लाइन है, ठीक है भैया। इसका मास कुछ m यहाँ पे कुछ एंगल थीटा है, तो इधर की ओर तो मैं नॉर्मल पहले इसका मैं एपीडी बना दूँ। अगर एपीडी बनाऊँ तो नीचे का mg लग रहा होगा, और इधर की ओर क्या लग रहा होगा, इसके दूसरी ओर क्या लग रहा होगा mg cos थीटा, और इधर की ओर क्या लग रहा होगा mg sin थीटा। अच्छा बताओ ना, अगर 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 मेरे छोटा मोटा केस है, छोटा मोटा केस क्या है, इफ tan थीटा इज ग्रेटर देन क्या म्यू एस, मतलब एस मतलब क्या बोलना चाहता है, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलना चाहता है। अगर मैं बताया नहीं, मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में बता भी रखा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन और ऑर्गेनिक फ्रिक्शन होता क्या है, तो इसके बाद जस्ट मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखना इफ tan थीटा इक्वल्स टू इतना, ठीक है भैया, तो ये इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या, mg sin थीटा क्या आएगा mg cos थीटा, यहाँ पे सामने क्या चिपका दो, म्यू एस चिपका दो। अच्छा मतलब क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है कि हाँ एक मिनट ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या रहा होगा, स्लीपिंग हो रहा होगा। स्लीपिंग मतलब सोने वाला स्लीपिंग नहीं, स्लीपिंग मतलब क्या, फिसल रहा होगा। अब ध्यान से देखना भाई मेरे, अगर एंगल बढ़ रहा है, अगर एंगल बढ़ रहा है तो क्या ये नीचे की ओर नहीं आ रहा होगा, आ रहा होगा ना, बिल्कुल आ रहा होगा। अगर एंगल बढ़ रहा है तो मेरा जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा होगा, वो बढ़ रहा होगा, मतलब क्या होगा, स्लीपिंग होगा, स्लीप करेगा ना। बोला हाँ, पहला केस। दूसरा केस क्या, अगर मेरे जो tan थीटा है ना वो क्या है, लेस देन है किसके, एस के, मतलब क्या, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है उसके। तो उस केस में क्या आएगा, mg sin थीटा इज लेस देन म्यू एस ऑफ mg cos थीटा। मतलब कहना चाहता है, मतलब ये कहना चाहता है कि अगर tan थीटा मतलब जो मेरा एंगल है वो अगर कम होगा, किससे, इससे कम होगा, तो तब तो फिर स्लीपिंग करेगा नहीं, है ना, तो अपोज करेगा, क्या करेगा, अपोज करेगा, मतलब क्या, नॉट स्लीपिंग, स्लीप नहीं करेगा। थोड़ा सा पढ़ना था, ठीक है, ये समझ आया, ठीक है भैया। अब ये कि इसके बाद मैंने एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले समझा दूं मैं क्या होता है ये। अगर मैं देखूं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, और एक क्या होता है, और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। देखते हैं क्या होता है, तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। मैं एग्जाम्पल थ्रू समझता हूँ, ठीक है, समझाता हूँ। मतलब देखना, ये मेरा क्या है, ब्लॉक ड्रैगन, ठीक है भैया। इधर कुछ मेरा मान लो फोर्स लग रहा है, तो इधर नहीं, मान लो पीछे की फोर्स लग रहा है, इधर से अगर फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे की ओर ही लग रहा होगा, ठीक है, पीछे लग रहा होगा। इधर कुछ लग रहा होगा mg, फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, पीछे की ओर लग रहा होगा। तो अगर इस पे लग तो रहा है, फोर्स लगा है, फ्रिक्शन भी लग रहा है, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, लेकिन ये आगे की ओर क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। तो उस केस में क्या बोलूंगा मैं, उस केस में बोलूंगा क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। वही अगर मान लो उस केस में स्टैटिक है, अगर काइनेटिक बोल दे तो फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन भी लग रहा है, लेकिन ये आगे की ओर एक्सेलरेट हो रहा होगा, आगे की ओर अगर मूव कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, आगे की ओर अगर मूव कर रहा होगा, तो उस केस में क्या बोलूंगा मैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब क्या समझे, ये समझे कि मेरे को ब्लॉक दे रखा है, ब्लॉक हो सकता है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, अगर वो उस पर फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन भी लग रहा है, ठीक है भैया, वो आगे कोई मूव नहीं कर रहा है। अगर मूव नहीं कर रहा है तो क्या स्टैटिक है, और अगर मूव कर रहा है आगे की ओर तो फिर क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम देखते हैं, क्या देखते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम देखते हैं। वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, अगर बताना अगर मेरा मान लो ये मेरा ब्लॉक है, ठीक है भैया, इसके ऊपर एक और ब्लॉक मान लो, चलो ठीक है, एक और ब्लॉक मान लो, ये रहा मेरा, ऐसा कुछ लग रहा है ये। अच्छा, इसका मान लो 10 kg वेट है, इसका मान लो 20 kg वेट है, ठीक है भैया। तो मेरे को बोल दे, अच्छा हाँ ठीक है, अगर मेरे को बोल दे कि
इस पे नॉर्मल फोर्स बताना है, ठीक है। इस पे एन का वैल्यू बताना है क्या लग रहा होगा। एन को आराम से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? ऐसे बता सकते हैं, मेरे को पता है कि अगर कोई ब्लॉक होता है ऊपर को नॉर्मल, नीचे क्या लगता है mg लगता है, तो भैया हाँ तो क्या लग रहा होगा? ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा। किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। मतलब क्या 20 + 1 × g। तो कुल मिला के क्या है, n बराबर क्या होता है? mg होता है। दोनों अगर मैं जोड़ दूं कितना आएगा? 30 आएगा। 30 गुणा कितना? 10। कितना आ गया? 300 न्यूटन आ गया। क्या आ गया? 300 न्यूटन आ गया। आसान से क्वेश्चन था। एक और प्रॉब्लम देखते हैं क्या कि अगर मान लेते हैं मेरा कोई ट्रायंगल है, यहाँ से मेरा एक पुल सिस्टम करके समझाता हूँ मैं, ठीक है। ये मेरा पुल सिस्टम मान लो, ये रहा, यहाँ से कुछ ये रहा। इसका मास मान लो √3 kg है, इसका मान लो 1 kg मास है, ठीक है। यहाँ पे इसका एंगल बन रहा है मेरा 30 डिग्री, यहाँ पे मान लो 60 मान लो, ठीक है। यहाँ इसको 60 मान लो, इसको 30 मान लो। अच्छा भैया, अब मेरे को बोलते हैं कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा बताना। तो इसका एक्सेलरेशन क्या रहा होगा, तो ठीक है ना, देखते हैं। तो देखें, सबसे पहले इसका एफडी बनाऊं। अगर एफडी बनाऊं तो इधर को क्या लग रहा होगा? इधर को लग रहा होगा क्या? mg साइन, इसको m1 मान लो, m1 साइन क्या मान लो 30 मान लो। इधर क्या लग रहा होगा? इसके लिए mg लग रहा होगा। और इस पे और क्या टेंशन लग रहा होगा? क्या इस पे टेंशन लग रहा होगा ना, क्योंकि देखो ये इधर के रूट करेगा, एक्सेलरेशन इधर क्या आएगा? अगर इधर की ओर आ रहा है, अब इसका मैं एफडी बनाऊं, टेंशन क्यों लग रहा होगा? टेंशन लग रहा होगा इसके लिए ऊपर की ओर लग रहा होगा, ठीक है भाई। अब ये डायरेक्शन पता है ना, ऊपर मतलब क्या? ऊपर की ओर लग रहा है, मतलब खिंचाव किधर से रहा है? अब ये किधर लग रहा होगा? इसके लिए इधर लग रहा होगा। अच्छा भैया, अब क्या करें? अब देखना इसके लिए अगर मैं सिर्फ इसके लिए अगर एफडी बनाऊं तो क्या मेरे को मिलेगा? m1g sin 30 माइनस t बराबर ma आएगा। m किसका? इसका इंटू a, एक्सेलरेशन का a रहेगा, ठीक है भैया। अब क्या करें? इसके लिए बनाऊं, यहाँ पे टेंशन है, वो बढ़ रहा है तो t प्लस में आएगा, माइनस क्या आएगा? mg cos थीटा आएगा ना, mg m2 मान लो, m2 इसको ऐसे अच्छे समझ आएगा, ठीक है। m2 आएगा, cos क्या आएगा? 60 आएगा, बराबर कितना? m2 cos किसका ही आएगा, ठीक है भैया। क्या दिक्कत है? अब इसमें इसको थोड़ा सॉल्व करूं, ये तो गया, बचा कितना? m1 g sin 30 माइनस m2g cos 60 बराबर, ये तो जुड़ जा रहा है ना, तो m1 + m2 इंटू क्या लग रहा है मेरा? ये लग रहा है, ठीक है भैया। अब मैं आराम से निकाल सकता हूँ, मेरे को मास दे रखा है, जी को मुझको पता है, m1 के दे रखा है, मेरे को √3 दे रखा है, तो √3 गुणा 10 गुणा, अच्छा sin 30 मतलब कितना? 1/2 माइनस ऑफ m2 के दे रखा है, 1 दे रखा है, जी कितना? 10 होता है, इंटू cos 60 कितना होता है? cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है 1/2 इक्वल्स टू क्या आएगा? सही लिखा है क्या? चलो देखते हैं, ठीक है। तो मेरा 1 आ गया, m1 प्लस 1 प्लस कितना? √3 कितना आ गया? अच्छा भाई साहब जी, मेरे ख्याल से मैं गलत कर रहा हूँ। यहाँ पे साइन कंपोनेंट आएगा ना, कॉस कहाँ लिख लिया यार? यहाँ साइन आएगा ना, इधर क्या लो, यहाँ पे साइन आना चाहिए, sin 60, और यहाँ पे कितना आएगा? sin 60। अब से यहाँ पे कितना आएगा? √3/2 आएगा, ठीक है। ये गया 5 टाइम में, ये गया 5 टाइम, मतलब कितना? 5√3 माइनस ऑफ 5√3 इक्वल्स टू क्या? 1 + √3। अरे तो मतलब 0 हो गया, मतलब ए कितना मेरा साल इतना सॉल्व कर मेरे को 0 मिल रहा है यार। तो ए की वैल्यू कितना मिल रहा है? 0 मीटर/सेकंड मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 0 मीटर/सेकंड मिल रहा है। क्या दिक्कत? तो ऐसा कुछ फंड है ये कितना है? 0 मतलब ध्यान से देखिए, तो अगर सिर्फ एफडी बनाना था, फिर उसका बस काम खत्म मेरा, है ना। तो अगर बाद में क्वेश्चन भी आएगा ना फ्रिक्शन एलिमेंट से, तो ऐसे आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये देखते हैं, इसको तो लिख लिया हो गया नॉर्मल बहुत वाला। एक मैं शॉर्ट सिस्टम बता के रखा मैंने कि यार देखना, यहाँ पे ऐसे करके मेरा कई सारे मेरे को पुल सिस्टम दे रखा होगा, अब उसको टेंशन लेना कैसे?
ठीक है। तो ये मान लो ये ऐसा कुछ यहाँ से ये एक और करके दे रखा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ मेरा सिस्टम है। तो कोई मेरा ब्लॉक बी मान लो, ये यहाँ पे मेरा ब्लॉक ए है, यहाँ पे लटक रहा है बेचारा। तो अब मेरे को बोल दी कि इसका क्या बोलते हैं, अच्छा मान लो ये नीचे एक्स ए नीचे आएगा, एक्स नीचे आएगा और ये एक्स बी ऊपर की ओर इलोंगेट हो रहा होगा, मतलब बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, मैं एक्स ऑफ बी बोल दूँ, एक्स ऑफ बी बोल दूँ। अब मेरे को बोल दी कि एक्स ऑफ ए या फिर एक्स ऑफ बी बता दे या फिर टेंशन बता दे, आराम से बता सकता हूँ। अब इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, कुछ नहीं, सबसे पहले तो देखो क्या टेंशन लग किधर है। तो ये मेरा ऊपर की ओर लग रहा है टेंशन, ये टी कितना हो गया, ये 2t, यही तो करते हैं ना, इसको जोड़ दो तो ऊपर मिल गया। अब ये 2t, अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे तो और चाहिए होगा, जैसे यहाँ टी लीजिए बैलेंस करने के लिए ये 2t हो जाएगा कितना, 2t कितना हो गया, यहाँ पे आ गया भैया, दोनों को जोड़ दो 40, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, कुल मिला के कितना हो गया 16t हो गया, कितना हो गया 16t हो गया, मतलब देख रहे हो क्या 16t हो गया। अच्छा बताइए जो 16t दे रखा है वो किसका है, ए वाले सॉरी ए वाले का है फिर बी वाले का, अगर ध्यान से देखो ना तो बी वाले का, देखो ऊपर से देखो यहाँ से जा रहा है ऐसा करके, तब जाके ये फिर काम करे फिर काम कर, वैसे बहुत सीन है। तो किसका वाला बी का है। अच्छा तो मैं क्या बोला कि मेरे को एक्स से और टेंशन वगैरह बता दो। तो अगर मैं ना इस ए ब्लॉक वाले के लिए देखूँ मैं, तो मतलब क्या सीन हो रहा है, ये सीन हो रहा है कि ये 16t है, तो अगर ये ब्लॉक नीचे आ गया तो एक मतलब टी टेंशन वो कम हो जाएगा, मतलब एक कम कर दूं तो किसका मिल सॉरी इसका मिलेगा, सॉरी ये ब्लॉक के लिए। तो यहाँ पे पहले इसका कर लेते हैं, ये बड़ा वाला क्योंकि 16t हो गया, तो यहाँ पे एक कम हो गया, एक ब्लॉक का एक कम हो गया, तो मतलब इस पे इफेक्ट पड़ेगा, इस पे इफेक्ट पड़ेगा बी वाले पे। तो 16 में एक कितना बच गया मेरे को 15t बच गया, ठीक है भैया, इनटू क्या एक्स बी कर दो, इनटू एक्स बी कर दो। अब किसकी बारी, इसकी बारी। तो अब ये इसका तो t रहेगा, ये t है तो ये नीचे क्यों रहा है, तो t इनटू इसका होगा इसका x b होगा। अगर मैं इसको इधर ले आऊँ, एक सेकंड यहाँ भी आएगा ना, ठीक है। तो ऐसे कुछ सीन हो रहा है। अच्छा मैं क्या बोला, अगर मेरे को एक्स ए बोल दे तो एक्स ए कितना हो रहा होगा, एक्स ए कितना हो रहा होगा, कुछ नहीं, इसको डिवाइड नहीं, तो 15t इंटू एक्स बी बटे कितना आएगा t बराबर कितना मेरे को एक्स ए, मतलब ए कितना इलोंगेट हुआ किस केस में, इस केस में जब मैंने सिस्टम में ए कौन सा नीचे करके आ रहा होगा, इलोंगेट हो रहा होगा। अच्छा भैया ठीक है। अब अगर मेरे को टेंशन बोलता तो यहाँ पे अगर टेंशन अगर बोलता तो कट जाता है यार, और अगर जीरो मिलता कुल मिला के देखें तो, क्योंकि देखो टी बैक साइड लाऊंगा मैं, जहाँ पे अगर टी अगर कॉमन भी लूँ तो कुल मिला जीरो बच रहा है, तो टेस्ट कितना हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। अच्छा जीरो क्यों हो रहा होगा, जीरो इसलिए हो रहा होगा क्योंकि ध्यान से देखो ये एक टाइम पर नीचे आ रहा है, ये बढ़ता गया, तो एक टाइम पे कैसे आएगा, ये पूरा कम हो जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। वैसे तो इसके बात कर रहे हैं, चलो ठीक है, तो समझ आया ना कैसे करते हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा वो देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, ये तो लिख दिया होगा। एक एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ा सा देखूँ ऐसी बेसिक समझाने के लिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो अगर मेरे को बोल दे कि भैया ये मेरा कुछ है मास F1 बोल दो, इसका मास F2 बोल दो, जहाँ पे मेरा जो M2 अगर ग्रेटर देन है किससे M1 से, मतलब M2 का मास ज़्यादा है किससे M1 से, तो इसका मान लो टेंशन T है, और ठीक है इसका भी टेंशन रिजल्ट मान लो T मान लो, इसका भी ऊपर ही मान लो यार, T मान लो, ठीक है। इसका मान लो क्या होगा, नीचे पर M1G होगा, इसके लिए क्या होगा M2G होगा। अगर इसका मैं एक्सेलरेशन नीचे पर मानूँ E1 और इसका ऊपर कर मान लूँ E2, ठीक है। अच्छा और एक बात और, यहाँ पे ना इसका जो इसमें स्ट्रिंग लगा हुआ है, मान लो सपोज करो यहाँ स्ट्रिंग लगा हुआ है ना, ये जो M1 M2 है ना स्ट्रिंग लगा हुआ है, और जो स्प्रिंग है, ठीक है, वो जो स्प्रिंग है वो कैसा है, इनएक्सटेंसिबल है, कैसा है,
एक्सटेंसिबल है। ठीक है भैया। अच्छा, तो अगर मैं इसका एफबीटी बनाऊं, तो मुझको क्या मिलेगा? मुझको मिलेगा फर्स्ट वाली किसके लिए m1 ले लूँ तो क्या आएगा t माइनस m1g आएगा बराबर कितना आएगा? m1 ये आएगा ना, a2 m1 आएगा यार, बात नंबरिंग गलती कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका m1 इसका a1 इसका m2 इसका a2 आएगा। तो अगर देखो मैं तो t माइनस m1g को क्या आएगा? माइनस m आएगा। इसके लिए सेम आएगा, क्या आएगा? m2g बराबर क्या आएगा? m2a2 आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर इसको अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे अगर स्ट्रिंग एक्सटेंसिबल है मतलब तब तो इसका जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो तो बराबर होगा भैया। अगर एक्सटेंसिबल है तो इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा? बराबर हो रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं, अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या करूं मैं? इसमें क्या कर दूं मैं? इसमें कैसे तक खेलूं? तो इसमें ये कर देते हैं, अगर सेम है तो क्या आएगा? ये तो सब इन सबको ऐड कर दूं तो ऐड करो कितना आएगा? मेरे को मिलेगा ऐड करने पे कितना आएगा या सब्ट्रैक्ट करने पे? सब्ट्रैक्ट कर दूं, ऐड कर दूं? चलो ठीक है, मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन क्या मान लो? सेकंड मान लो। ठीक है भैया। अगर मेरे को तो ए चाहिए ना, तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं, क्या करूं? अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये तो गया, बचे कितना? ये माइनस हो जाएगा, प्लस में तो क्या आएगा? m2g माइनस ऑफ m1g बराबर सब्ट्रैक्ट करना मैंने, तो क्या आएगा? m1 माइनस m2 इंटू a, क्योंकि इनएक्सटेंसिबल है मतलब एक्सप्रेशन कैसा होगा? दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो मेरे ऐसा कुछ हो गया। अब ये यहाँ पे a है मतलब g है ना, तो यहाँ पे m2 माइनस m1 कॉमन ले लो, g बराबर m1 माइनस m2 इंटू a। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पे m1 माइनस m2 a इतना आ गया, इसको डायरेक्ट ले आता है। अगर इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? a अपॉन m1 माइनस m2, ये मेरे को क्या मिलेगा? ये मेरे को मिल गया एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि अगर मुझको बोलते, वैसे तो आसान क्वेश्चन पूछता है, लेकिन एक और इंक्लाइन वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इंक्लाइन वाला प्रॉब्लम आंसर कैसे है? मान लो एक मेरा ऐसा ब्लॉक दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे मेरा कुछ सिस्टम दे रखा है, यहाँ से मेरा कुछ मान लो ये कुछ 2 kg का है, और यहाँ पे मान लो ये मेरा कुछ 1 kg का है। अच्छा, यहाँ पे मेरा कुछ एंगल चैप्टर 37 दे रखा है। अब मेरे को बोलता है कि भैया क्या करो, इसका एक्सेलरेशन निकाल दो, क्या निकाल दो? एक्सेलरेशन निकाल दो। ठीक है, आसान से फंडा है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, पहले इसको सेपरेटली बनाएंगे। तो नीचे पर क्या आएगा? इसको मान लो m1, इसको मान लो m2, तो m1g sin 37 आएगा। ऊपर पर क्या आएगा? नॉर्मल आएगा। नीचे पर क्या आएगा? mg लगेगा, mg cos थीटा लगेगा, और इधर पर क्या लगेगा? m1g लगेगा। ठीक है, वैसे इसके लिए क्या लगा? इधर पे डायरेक्ट लगा देता हूँ, डायरेक्ट क्या आएगा? m2g आ रहा होगा, है ना। तो अब एक्सेलरेशन बोले, लेकिन किसका बोला है? चलो m1 का बता देते हैं क्वेश्चन क्या हो रहा होगा। ठीक है, m1 क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन को बोल दिया तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। पहले इसको एफबीटी बनाना है। इधर लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा, इधर टेंशन लग रहा होगा कि जाओ, इधर जोर लग रहा होगा। मतलब अगर इसको मैं ध्यान से देखूँ तो ये एक तरफ है, मतलब ये फंडा देखो मैं टेंशन, तो मेरा क्या मिल रहा है? टी माइनस ये कम हो रहा है ना, तो टी पहले बाद में आएगा। तो m1g sin 37 माइनस बराबर ma आएगा m1 इंटू a। ठीक है भैया। अब अगर इसकी बात करो, किसकी बात करो? इसकी बात करो, तो मेरे को क्या मिल रहा है? इसके इक्वेशन फर्स्ट बोल लो, ये एक ही डायरेक्शन पे है, तो मैं क्या करूँ?
ये माइनस का आना चाहिए, माइनस ऑफ टी माइनस ऑफ M2G बराबर 0, मतलब टी कितना आ रहा है, माइनस M2G आ रहा है। ठीक है भैया, अगर मैं इसको कहाँ पुट कर दूँ, मैं ये वाले पुट कर दूँ टेंशन में, तो क्या मेरे को आराम से ये मिल जाएगा? बोला हाँ मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको पुट करूँ किसमें, फर्स्ट वाले में, तो M1G कितना माना से 2 kg इंटू रहेगा 10 साइन टेन कितना होता है 3/5 होता है, क्या होता है 3/5 माइनस टी, सो माइनस टी इक्वल्स टू आएगा ये माइनस M2G, तो M2 कितना दे रखा है मेरे को, 3 kg दे रखा है, तो -3 × 10 ठीक है बराबर M1 कितने रखा है, 2 दे रखा है, 8 दे रखा है। अब क्या करें, ये तो 5 गुना हो गया, कितना आ जाएगा, 2 गुना 4 हो जाएगा 12 माइनस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा बराबर कितना 2 के। तो कुल मिला के क्या मिल रहा है मेरे को, मिल रहा है 30 में 12 कितना बचेगा 18 -18, तो -18 बराबर कितना 2 है, इससे क्या तो E बराबर -9 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक इधर पर जा रहा होगा, नीचे की ओर जा रहा होगा। इतना आसान से क्वेश्चन था, कुछ नहीं, बस एफडी बनाना था, उतनी बस खेलना था मेरे को। अच्छा कल को बोल दे कि फ्रिक्शन भी लग रहा है, आज तो इस वक्त 4 वाले कल मेरा फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन लग रहा है तो फिर मेरे को बोल दे कि भैया, और इसका चलो म्यू का वैल्यू दे देता है, म्यू को बोल देता है 0.5 दे दे, तो मेरे को बोल दे कि भैया क्या निकाल दे, हाँ मेरे को बोल दे इसका फ्रिक्शन क्या होगा, बोल दे कल को बोल दे इसका फ्रिक्शन क्या होगा, ठीक है। तो आसान से, तो मेरे को इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है। अब एन को मेरे को दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा। अगर ध्यान से एफडी में देखें तो भैया एन, ये देखो ना, एन बराबर M1G cos थीटा नहीं लग रहा होगा, मैं बोला हाँ लग रहा होगा, तो एन बराबर क्या लग रहा है, M1G cos 37 लग रहा है। मिनट हो गया, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इंटू 10 मल्टीप्लाई cos थीटा कितना होता है 4/5 होता है शायद, 4/5 सही बोल रहा हूँ, हाँ 4/5 होता है। ये कितना है, 2 टाइम कट गया, 2 टाइम में कट गया, तो 5 गुना हो गया, तो 2 गुना 4 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा 16, मतलब एन का मान कितना आ गया, 16 न्यूटन आ गया। तो वो तो क्या, बस म्यू कितना देगा 0.5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 16, इस 0.5 का 5/10 लिख सकता हूँ इंटू 16, तो फिर काट दो, इतना से काट दो, ये 2 से चल रहेगा, 2 बच्चे 2 अट्ठे 5 कम 5, मतलब कितना आ गया 8, कितना आ गया 8 न्यूटन आ गया। क्या मेरा फ्रिक्शन आ गया, मतलब यहाँ पे कितना लग रहा होगा, 8 न्यूटन लग रहा होगा। आई होप बहुत अच्छे समझ आया होगा। तो कुल मिला के यार ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतनी था। अगर फ्रिक्शन एनर्जी से क्वेश्चन पूछेगा ना तो बस क्या आना चाहिए, एफडी बनाने आना चाहिए, और साथ में थोड़ा सा खेलने आना चाहिए कि ये नीचे लग रहा है स्प्रिंग का टेंशन है, अगर कम हो रहा है तो माइनस में होगा, बढ़ रहा है तो प्लस में होगा, रिलेशन निकालना फॉर्मूला अगर आना चाहिए सही से। तो कुल मिला के ऑलमोस्ट हमने सारे टाइप के हम लोग देख लिए, और बाकी हम लोग एक और पार्ट कल इसको मैं डाल दूँगा, कल एक और पार्ट आएगा इसके बाद। तो उसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो जेईई मेन से क्वेश्चन होंगे वो सेलेक्ट करेंगे, जो एडवांस क्वेश्चन वो सेलेक्ट करेंगे, और साथ में फॉर्मूला रिवाइज कर लेंगे, ताकि अच्छे से फ्रिक्शन और किसका एलएफ का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और क्वेश्चन मस्त फोड़ के हो। अभी क्लिक नहीं करते, सब्सक्राइब करते और कमेंट नहीं करते तुम लोग, सही पढ़ा रहे हो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ना, तो ठीक है।